आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप अशफाक अमीन से खबरें सुनिए। आज सिंगापुर में दूसरी भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हो रही है। कॉन्फ्रेंस का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और इक्तिसादी मुतालुकात को मजीद तकवीत देना है। इस कॉन्फ्रेंस में 4 मरकजी वज़रा निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, एस जयशंकर और अश्विनी वैष्णव शिरकत कर रहे हैं। इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताही इजलास सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुआ था। भारत और सिंगापुर के बाहमी ताल्लुकात के लिए एक नया एजेंडा तरतीब देने के लिए ये एक मुनफरिद तरीक़ेकार है। आज की ये दूसरी कॉन्फ्रेंस दोनों फरीकैन को अपनी स्ट्रेटजिक शराकत दारी के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने और इसे मजीद बुलंद और वसी करने के लिए नई राहों की निशानदेही करने के काबिल बनाएगी। वाज़ेह है कि भारत के लिए सिंगापुर गैर मुल्की सरमायाकारी का एक बड़ा जरिया रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने दौरे अमरीका के आखिरी दिन शहरी हुकूक म्यूजियम का दौरा किया और तारिकीन वतन से बातचीत की, जिस दौरान उन्होंने भारतीय बरादरी की कामयाबियों और समाज, साइंस और मईशत में उनके ताउन की तारीफ की। वज़ीर दिफा ने उन्हें भारत और अमेरिका के दरमियान एक राबता पुल करार दिया। उन्होंने महात्मा गांधी की 150वीं यौम पैदाइश के मौके पर नेशनल सिविल राइट्स म्यूजियम के करीब गांधी वे के 2 एजाजी स्ट्रीट सिग्नल्स लगाने में भारतीय कम्युनिटी की कोशिशों को भी सराहा। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात को साफ और शफाफ और एहसन तरीके पर मुनक्कद कराने के लिए सभी इंतजामात किए जा रहे हैं। जहां सियासी पार्टियों की तरफ से सियासी सरगर्मियों में तेजी आना शुरू हो गई है, वहीं इंतजामिया आने वाले चुनाव को मुनसिफाना और पुरअमन तरीके पर अंजाम देने के लिए तमाम तर इंतजामात और तैयारियों में मसरूफ हैं। याद रहे कि जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों वाले असम्बली चुनाव का पहला मरहला 18 सितंबर को मुनक्कद किया जाएगा। पहले मरहले में जम्मू कश्मीर के 7 जिलों में पोलिंग होगी। दरियासनी जिला इंतजामिया कुलगाम ने जिले में चुनाव को बहसन खूबी अंजाम देने के लिए तमाम वसाइल को बोरोए कार लाया है। जिला के 3 असम्बली हलकों डीएचपोरा, कुलगाम और देवसर में 3 डिस्ट्रीब्यूशन व कलेक्शन सेंटर कायम किए गए हैं और इन सेंटरों में सीसीटीवी भी नस्ब किए गए हैं। मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में एक इलेक्शन कंट्रोल रूम भी तश्कील दिया गया है जो दिन रात काम करेगा। जिले में कुल 372 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 61 खुसूसी पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। इधर पुलवामा जिले में चुनाव से जुड़ी सरगर्मियों में तेजी आना शुरू हो गई है। जिले में कुल 4,07,637 वोटरों का इंदराज किया गया है, जिनमें 2,02,475 मर्द, 2,05,141 खातीन और 21 ख्वाजा सरा वोटर शामिल हैं। जिले में 481 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इसी ज़मीन में डाक बंगला खनबल अनंतनाग में कल जिला इंतखाबी अफसर डॉक्टर सैयद फखरुद्दीन हामिद की सदारत में बैंक मुलाजमीन पर मुश्तमिल माइक्रो मुबस्सिरीन के लिए एक रोज़ा इंतखाबी तरबियती प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। डीईओ ने माइक्रो मुबस्सिरीन को हिदायत दी कि वो खिलाफ वर्जियों की निगरानी करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि इंतखाबी अमल आज़ादाना और मुनसिफाना रहे। तरबियती सेशंस का बुनियादी मकसद माइक्रो मुबस्सिरीन को ज़रूरी महारतों से आरास्ता करना था ताकि इंतखाबी अमल की शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। इसके अलावा जम्मू सूबे के राजौरी, रामबन, किश्तवाड़ और पुंछ अजला में भी एहसन इंतखाबी अमल को यकीनी बनाने के लिए कई तरबियती और आगाही प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। आज मुल्क भर के साथ साथ वादी में भी भगवान श्री कृष्ण जी की पैदाइश का त्यौहार जन्म अष्टमी मनाया जा रहा है। इस दिन श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए मंदिरों में जमा होते हैं। वादी में कल से ही मंदिर सजाए गए हैं और कई अस्थापन से झांकियां निकालने का सिलसिला जारी है। इस मौके पर कई लीडरों ने लोगों को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जन्म अष्टमी के मौके पर तमाम शहरियों और बैरून मुल्क मुकीम भारतीयों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि खुशी का ये त्यौहार हमें भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नजरियात के लिए खुद को वाकिफ करने की तरगीब देता है। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने भी जन्माष्टमी के मौके पर तमाम लोगों को मुबारकबाद दी है। मुबारकबादी के अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की फतह और सच्चाई व हमदर्दी से पायवस्त जिंदगी गुजारने की अहमियत की याद दिलाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी जन्माष्टमी के मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की तालीमात हम सबको सही अमल
के लिए अपने आप को दोबारा वक्फ करने और एक मुनसिफाना मुआशरे की तामीर के लिए तहरीक देती हैं। इसी के साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।